अस्सलाम वालेकुम। अगरचे इस्तिलाह लिपिड में कई किस्म के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म आमतौर पर चर्बी के टूटने और तरकीब से मुराद है। चर्बी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के एस्टर हैं। चर्बी गजा से आ सकती है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर से या जिगर में इजाफी गजाई कार्बोहाइड्रेट से तश्कील दी जा सकती है। बाइल नमकियात और लबलबे की लाइपेस के अमल से गजाई चर्बी बुनियादी तौर पर छोटी आंत में हजम होती है। बाइल नमकियात चर्बी को बढ़ाते हैं, वो डिटर्जेंट के तौर पर काम करते हैं। चर्बी के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे माइसेल्स में तोड़ते हैं, जिससे वो लाइपेस के लिए ज्यादा काबिल रसाई हो जाते हैं। इसके बाद लबलबे के लाइपेस ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तब्दील करते हैं। ये मसनूआत आंतों के एपिथेलियम के खलियात में मुंतकिल होती हैं, एंटेरोसाइट्स, जिसके अंदर वो दोबारा मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स तश्कील देते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को कोलेस्ट्रॉल के साथ बड़े लाइपोप्रोटीन ज़रात में पैक किया जाता है, जिसे काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। लाइपोप्रोटीन आबी माहौल के अंदर पानी में हल न होने वाली चर्बी की नकलो हमल को मुमकिन बनाता है। काइलोमाइक्रोन्स एंटेरोसाइट्स को छोड़ देते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज में दाखिल होते हैं और आखिरकार खून के बहाव में दाखिल होते हैं, जिससे चर्बी टिश्यूज तक पहुंचती है। खून की शरियानों की दीवारों में एक सतही एंजाइम होता है, जिसे लाइपोप्रोटीन लाइपेस कहा जाता है। ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करता है, जिससे वो कैपिलरी दीवार से टिश्यूज में मुंतकिल हो सकते हैं, जहां इन्हें तवानाई के लिए ऑक्सीडाइज किया जाता है या स्टोरेज के लिए दोबारा एस्टेराइज किया जाता है। चर्बी जो जिगर में अंदरूनी तौर पर तश्कील दी जाती है, इसे एक और किस्म के लाइपोप्रोटीन VLDL में पैक किया जाता है, ताकि टिश्यूज में मुंतकिल किया जा सके, जहां ट्राइग्लिसराइड्स को इसी तरह निकाला जाता है। जरूरत पड़ने पर एडिपोज टिश्यूज में चर्बी के जखीरे को तवानाई की पैदावार के लिए मुतहरिक किया जाता है। हार्मोन हसास लाइपेस के अमल के जरिए जो एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स का जवाब देता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के रास्ते कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। ग्लिसरॉल को ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट में तब्दील किया जाता है, जबकि फैटी एसिड एसिटिल कोए पैदा करने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन से गुजरते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन का हर राउंड फैटी एसिड्स जंजीर से 2 कार्बन को हटाता है, जिससे एक एसिटिल कोए खारिज होता है, जिसे फिर साइट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन कई आला तवानाई के मॉलिक्यूल्स भी पैदा करता है, जो बराह रास्त इलेक्ट्रॉन नकलो हमल के निजाम को खिलाए जाते हैं। चर्बी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में फी यूनिट मास में ज्यादा तवानाई पैदा करती है। जब एसिटिल कोए ज्यादा मिकदार में पैदा होता है, तो इसे कीटोन बॉडीज बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। ग्लूकोज की भूख के दौरान कीटोन बॉडीज ईंधन का एक अहम जरिया है, खास तौर पर दिमाग के लिए। ताहम कीटोन बॉडीज तेजाबी होती हैं और जब ज्यादा मिकदार में पैदा होती हैं, तो खून के प्लाज्मा की बफरिंग की सलाहियत पर काबू पा सकती हैं, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जो कोमा और मौत का सबब बन सकता है। कीटोएसिडोसिस ज़ियाबितस की एक संगीन पेचीदगी है, जिसमें खलियात को ईंधन के लिए चर्बी को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंतहाई ग़िज़ाएं जो कार्बोहाइड्रेट्स में हद से ज्यादा कम और चर्बी में ज्यादा होती हैं, इनके नतीजे में कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा होती है, वो इजाफी एसिटिल कोए पैदा करते हैं, जो फैटी एसिड में तब्दील हो सकते हैं। एसिटिल कोए से फैटी एसिड की तरकीब साइट्रेट के जरिए मुतहरिक होती है, जो तवानाई की कसरत का निशान है और फैटी एसिड की ज्यादती से रोकता है। ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट से हासिल होने वाले ग्लिसरॉल के साथ मिलकर फैटी एसिड को दूसरे लिपिड्स के जखीरा या तरकीब के लिए ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील किया जा सकता है। Thank you.